हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जनित स्किल्ड में। दोस्तों, आज हम डीजी ऑपरेटर इंटरव्यू में पूछे जाने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर के ऊपर वीडियो बनाने जा रहे हैं और वीडियो को पूरा अवश्य देखें, वीडियो को स्किप ना करें। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को दबा दें। तो आज हम हमारे साथ में साथी हैं मिस्टर सोनू राजपूत। सोनू राजपूत के साथ में हम डीजी ऑपरेटर इंटरव्यू में पूछे जाने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर के ऊपर वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, भाई डी और जी, डीजी की फुल फॉर्म क्या होती है? डीजल जनरेटर। वेरी गुड। डीजी की परिभाषा क्या होती है? डीजी की परिभाषा कोई नहीं दोस्तों, डीजी की परिभाषा, भाई जनरेटर एक मशीन है जो केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में और मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में परिवर्तित करता है। भाई केमिकल क्या? डीजल। डीजल केमिकल ही तो इंटरव्यूअर आपको कुछ इस तरह से बोलेगा कि भाई मैं नहीं जानता डीजी क्या होता, मुझे परिभाषा बताएं, तो आपको ऐसे ही बताना। डीजी कितने प्रकार के होते हैं? डीजी 2 प्रकार के होते हैं। वेरी गुड। दोस्तों, एक बात नोट करने योग्य है, हमारे साथी जब इंटरव्यू में जाते हैं तो इंटरव्यूअर जितना बोले आपको उतना ही जवाब देना। अब मैं आगे पूछूंगा कौन कौन से? एयर कूल्ड और वाटर कूल्ड। वेरी गुड। एयर कूल्ड जनरेटर कौन सा होता है? एयर कूल्ड जिसमें रेडिएटर और फैन लगा रहता है। वेरी गुड। वाटर कूल्ड जिसमें हीट एक्सचेंजर के द्वारा, हीट एक्सचेंजर जो लगा रहता है उसके द्वारा। ओके दोस्तों, जिसमें हीट एक्सचेंजर और कूलिंग टावर लगा होगा वो हमारा वाटर कूल्ड जनरेटर होता है। ये पहचान का तरीका है। डीजी के कितने चेक्स होते हैं? डीजी के 4 चेक होते हैं। वेरी गुड। कौन कौन से? ए चेक, बी चेक, ओके। सी चेक, डी चेक। वेरी गुड। ए चेक कब करते हैं? ए चेक हम डेली करते हैं, मतलब हर शिफ्ट में। वेरी गुड। बी चेक कब करते हैं? बी चेक 300 घंटे, मतलब 6 महीने बाद। वेरी गुड। यानी हमें दोनों ऑप्शन दिए हुए 6 मंथ या 300 घंटे। सी चेक कब करते हैं? सी चेक करते हैं 1500 घंटे, मतलब 6 महीने बाद। नहीं 1 साल बाद। वेरी गुड। 1500 घंटे या 1 साल बाद। डी चेक 6000 घंटे या 2 साल बाद। वेरी गुड। 6000 घंटे या 2 साल। 2 साल। तो सोनू जी, आपको ये पता है जो आपने चारों चेक्स बताए हैं जी, इन चारों चेक्सों में हम ए चेक में क्या करते हैं, बी में क्या करते हैं, सी में क्या करते हैं, डी में क्या करते हैं ना, पता है ना? जी। तो दोस्तों थोड़ा वीडियो लंबी हो जाएगी, हमारे साथी को पता है ये सब। डीजी के कितने स्ट्रोक होते हैं? डीजी के 4 स्ट्रोक होते हैं। वेरी गुड। कौन कौन से? पावर स्ट्रोक, ओके, और सेक्शन स्ट्रोक, ओके, और एग्जॉस्ट स्ट्रोक, वेरी गुड, और कंप्रेसर स्ट्रोक। कंप्रेसर नहीं, थोड़ा सा कंफ्यूजन किया, कंप्रेसर नहीं बोल के हमें बोलना कंप्रेशन स्ट्रोक। कंप्रेशन स्ट्रोक। वेरी गुड। डीजी की साइकिल के बारे में जानते हैं? डीजी की साइकिल क्या होती है? जी जानते हैं, पर थोड़ा बहुत। कोई बात नहीं है दोस्तों, डीजी की साइकिल की बात करें तो डीजी साइकिल क्या होती है? सबसे पहले हम डीजी का पुश बटन दबाते हैं तो बैटरी से हमारी कंट्रोलिंग जारी हुई होती है, तो सीधी हमारी सप्लाई डीसी मोटर और सेल्फ को मिलती है, और सेल्फ से एक 2 इंच की करीब गिरारी निकलती है जो क्रैंक शाफ्ट में जाकर टकराती है, और क्रैंक शाफ्ट हमारी काम शाफ्ट पर माउंटेड होती है। भाई क्रैंक शाफ्ट रोटेट होगी तो हमारी काम शाफ्ट रोटेट होगी, और काम शाफ्ट रोटेट होगी तो काम शाफ्ट से कनेक्टिंग रॉड के द्वारा हमारा डीजी जितने भी सिलेंडर है, सभी सिलेंडरों के अंदर सभी साथी जानते हैं पिस्टन होती है, और वो पिस्टन कनेक्टिंग रॉड के द्वारा काम शाफ्ट से कनेक्ट होती है। तो भाई काम शाफ्ट घूमेगी तो हमारी पिस्टन टीडीसी टू बीडीसी मूव करेगी। टीडीसी यानी कि टॉप डेड सेंटर, बीडीसी यानी कि बॉटम डेड सेंटर। सिलेंडर के सबसे ऊपरले स्थान को हम टीडीसी कहते हैं और सबसे निचले स्थान को
बीडीसी कहते हैं। तो भाई पिस्टन हमारी शुरुआत दौर में टीडीसी पे होती है और जैसे ही हमारा डीजी मूवमेंट करेगा चलेगा तो पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की तरफ मूव करेगी तो हमारा इनटेक वाल्व खुलेगा। इनटेक वाल्व से हमारी ऑक्सीजन लो प्रेशर एरिया में इंटर्ड कर जाएगी और पिस्टन फिर हमारी बीडीसी से टीडीसी की तरफ जैसे ही मूव करेगी इनटेक वाल्व क्लोज हो जाएगा। भाई निश्चित स्थान के अंदर ऑक्सीजन भर चुकी है और निकलने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं तो भाई पिस्टन तो अपना कार्य करेगी, पिस्टन एयर को कंप्रेस करेगी, इसी को हम कंप्रेशन स्ट्रोक कहते हैं। और एयर को कंप्रेस करेगी तो भाई ज्यादा स्थान से एयर को कम स्थान में करेगी तो दाब की वजह से तापमान पैदा हो जाएगा और वो कितना हो जाएगा 500 से 700 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो भाई हमारे सभी साथियों को पता है भाई आग लगने के लिए 3 चीज आवश्यक है, ऑक्सीजन, ईंधन और टेम्परेचर। ठीक उसी प्रकार हमें डीजी के सिलेंडर के अंदर भी आग लगानी होती है, हमें तीनों चीजों को उपलब्ध करना होता है। जहां तीनों चीजों का ट्रायंगल बन जाएगा आग लग जाएगी, जहां तीनों चीजों में से एक भी चीज डेडिकेट कर दोगे आप कहीं पर भी आग नहीं लग सकती। जैसे घर के सिलेंडर में आग लगती है, आप लोग कहते हो कंबल भिगो के लपेट दें, तो उससे क्या आपने ऑक्सीजन को डेडिकेट कर दिया, तब आग लगती है। तो इस प्रकार जैसे ही पिस्टन हमारी टीडीसी पे पहुंचने वाली होती है तो भाई हमारा इंजेक्टर वाल्व खुल जाता, इंजेक्टर से जैसे ही फ्यूल स्प्रे होती है उसमें ब्लास्ट हो जाता है, जिसको हम पावर स्ट्रोक कहते हैं। इसी की पावर से हमारा जनरेटर चलता है। पिस्टन फिर हमारी टीडीसी से बीडीसी की तरफ मूव करेगी और बीडीसी से फिर टीडीसी की तरफ मूव करेगी तो ब्रंट स्मोक आउटलेट द साइलेंसर, जो भी हमारा डीजल गया था, जो जला था, उससे जो धुआं बना था वो हमारा जैसे पिस्टन बीडीसी से टीडीसी जाएगी एग्जॉस्ट वाल्व खुल जाएगा, धुआं हमारा बाहर निकल जाएगा। इसी को हम डीजी साइकिल कहते हैं। ठीक है, डीजी के कितने, 2 स्ट्रोक डीजी किसे कहते हैं? 2 स्ट्रोक डीजी जिसकी चारों प्रक्रियाएं पिस्टन की हों और जो क्रैंक शाफ्ट के एक चक्कर लगाती हो। अच्छा, थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूं, हमारे साथी ने बताया थोड़ी सी मिस्टेक की है। 2 स्ट्रोक डीजी किसे कहते हैं? भाई 2 स्ट्रोक इंजन में होता क्या है, क्रैंक शाफ्ट हमारा एक चक्कर लगाती है और पिस्टन हमारे 2 चक्कर लगाती है। उतने समय में हमारे ऑक्सीजन का जाना, कंप्रेशन, डीजल का जाना और धुएं का बाहर निकलना, ये प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है। तो उस प्रकार के इंजन को हम 2 स्ट्रोक इंजन कहते हैं। 4 स्ट्रोक इंजन क्या होता है? 4 स्ट्रोक इंजन में जो हमारी क्रैंकशाफ्ट जो होती है वो 2 चक्कर लगाती है और जो पिस्टन जो होती है वो 4 चक्कर लगाती है। वेरी गुड, और प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है, 4 स्ट्रोक कहते हैं। अच्छा, 2 स्ट्रोक इंजन ज्यादा पावरफुल होता है या 4 स्ट्रोक? 4 स्ट्रोक। वेरी गुड। इंजन का आविष्कार कब और किसने किया? इंजन का जो आविष्कार है जर्मनी के सर रोडोल्फ ने किया था। ओके दोस्तों, मैं थोड़ा सा ईयर भी क्लियर कर देता हूँ। सर ईयर भी पता है, 1897 में किया था। वेरी गुड, यानी कि राहुल जी ने सोनू जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया है। भाई डीजल इंजन का आविष्कार जर्मन इंजीनियर सर रोडोल्फ डीजल ने 1897 ईस्वी में किया था। आज तक उसके नाम पर इसे डीजल इंजन कहते हैं। जी जी, अच्छा बताया। डीजी की कितनी सेफ्टियां होती हैं? डीजी की क्वांटिटी बताएं। 4। वेरी गुड, कौन कौन सी? वाटर टेम्परेचर, ओके, ओवर स्पीड, ओके, लो कूलेंट लेवल ओके, और लो ल्यूल कंप्रेशन। कोई नहीं, अच्छा बताएं। लो लूबॉयल प्रेशर, लो लूबॉयल प्रेशर। भाई हाई वाटर टेम्परेचर, ओवर स्पीड, लो कूलेंट लेवल और लो लूबॉयल लेवल, लो लूबॉयल प्रेशर। तो दोस्तों आप ये जानते हैं डीजी हमारा हाई ऑयल प्रेशर पर ट्रिप करता है, लो पर? लो, हाई पर।
रॉन्ग। डीजी हमारा लो लूब ऑयल प्रेशर पर ही ट्रिप करेगा। अच्छा, डीजी में जो लूब ऑयल का जो ये कितने से कितने तक होता है लूब ऑयल जी प्रेशर? ये 2.5 से केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर और 7.5 से पर सेंटीमीटर स्क्वायर। वेरी गुड। यानी 2.5 केजी सेंटीमीटर स्क्वायर से लेकर 7.5 केजी सेंटीमीटर स्क्वायर तक होता है। चाहे डीजी की रेटिंग 500 केवीए हो या 5000 केवीए हो, सभी में यही सेट पॉइंट होता है। ओके। हाई वाटर टेम्परेचर डीजी कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर करता है? हाई वाटर जैसे कि 90 से, मतलब अलार्म देगा और 90 पॉइंट मतलब 5 पर ट्रिप हो जाएगा। ओके। अच्छा, आपको ये पता है जब डीजी हमारा हाई वाटर टेम्परेचर होता है तो जो एक इंडिकेशन आता है, क्या इंडिकेशन आता है? कि इंडिकेशन जो आता है मतलब टेम्परेचर का ही आता है, मतलब चलो कि कोई ऑटो मैन फेलियर। जैसे हमारा डीजी 90 डिग्री सेंटीग्रेड को अचीव करता है, ऑटो मैन फेलियर का इंडिकेशन हमारी चाहे पीसीसी हो चाहे ईसीपीजी हो उसमें शो करता है। हमने समय रहते एक्शन ले लिया तो ठीक है, ना तो डीजी हमारा ट्रिप हो जाता है। ठीक है। ठीक है अच्छा, लो कूलेंट लेवल जी। जो सेफ्टी है हम्म, वो किस लेवल पर आकर ट्रिप करती है? वो जैसे कि 90 से ऊपर मतलब 9 से ऊपर ट्रिप कर जाएगी। चलो ठीक है। दोस्तों, जैसे कूलेंट लेवल जो हमारी सेफ्टी है कितने परसेंटेज पर ट्रिप करती है उसकी बात करें तो जैसे माना हमने कोई 8 लीटर का टैंक है, उसके अंदर से 6 लीटर कूलेंट हमारी समाप्त हो गई, मात्र 2 लीटर कूलेंट बची, यानी कि 80% एम्प्टी होने पर मात्र 20% लेवल रह जाएगा। तो सेंसर लगा होता, सेंसर के सामने से जैसे ही कूलेंट एम्प्टी होगी सेंसर हमारा एक्टिव हो जाएगा, डीजी को ट्रिप कर देगा। डीजी के आरपीएम कितने होते हैं? डीजी के आरपीएम होते हैं 80,000 से 1,32,000 तक। रॉन्ग। 1500 आरपीएम। डीजी के 1500 आरपीएम होते हैं। और डीजी में कौन सा लूब ऑयल डालते हैं? डीजी में कौन सा ल्यूबॉल डालते हैं? क्या कोड है उसका? क्या बोलते हैं, W40। कोई नहीं, मैं बताऊंगा। 15W40 लूब ऑयल का इस्तेमाल करते हैं हम डीजी के अंदर। 15W40 यानी 15W14। ठीक है। डीजी में कौन सा कूलेंट डालते हैं? डीजी में प्रीमिक्स कूलेंट। वेरी गुड, प्रीमिक्स कूलेंट। किस कलर की होती है? पिंक कलर की। वेरी गुड। कूलेंट खराब होने पर किस कलर की हो जाती है? दूधिया कलर की। वेरी गुड। 500 केवीए के डीजी पर हम कितना लोड चला सकते हैं? लोड निकालने का क्या फार्मूला है? 500 केवीए पे जैसे कि हमारा कितने से मल्टीप्लाई करते हैं? 1.39 से मल्टीप्लाई करते हैं। 1.39 से। तो ये जो लोड निकल के आएगा वो 100% आएगा, कितना आएगा? जो लोड जो निकल के आएगा तो वो 100% का ही आएगा यार। ओके। डीजी पे हम कितना लोड चला सकते हैं? 80%। वेरी गुड। दोस्तों, 1.39 से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 100% लोड निकल के आता है। बट हम किसी भी इक्विपमेंट को 80% पर ही चलाते हैं, वही उसका फुल लोड माना जाता है। 20% हम सेव रखते हैं। 1.39 कहां से आया? ये मतलब कि जो अपने 3 फेज जो होते हैं ना, √3 से। √3 का मान मान है ये। √3 का जो मान है वो कितना है? √3 का जो मान है वो अपना √3 का जो मान होता है वो 1.732 होता है और डीजी का जो डिजाइन पावर फैक्टर होता है वो 0.8 होता है। जब हम √3 के मान में डीजी के डिजाइन फैक्टर का मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू निकल के आती है 1.3866। तो दोस्तों, कई बार इंटरव्यूअर इसको भी पकड़ लेता कि भाई ये 1.39 तो नहीं आया। तो दोस्तों, जब कोई संख्या आधे को क्रॉस कर जाती है तो हम उसे पूरा डिजिट मान लेते हैं।
डीजल कंजप्शन का पता है निकालने का? सॉरी सर, अभी नहीं चाहिए। अच्छा, कोई नहीं, इसको थोड़ा कंप्लीट कर लेना दोस्तों। डीजल कंजप्शन में हमारे साथी कंफ्यूज होते हैं, भाई डीजल कंजप्शन में है क्या? स्टार्ट टाइम, स्टॉप टाइम, रन आवर निकल गया, स्टार्ट टाइम KWH और स्टॉप टाइम KWH, हमारी यूनिट कंजप्शन निकल गई, भाई डीजी ने कितनी यूनिट जनरेट की है। स्टार्ट टाइम डीजल हमारी लॉग बुक में लिखा होता, भाई जब डीजी स्टार्ट हुआ कितना डीजल था, एड डीजल, यदि हमारा डीजी ज्यादा समय चला, हमने कोई डीजल ऐड किया तो उसमें भरेंगे हम एड डीजल। और कंजप्शन, भाई जब हमारा डीजी स्टार्ट टाइम में सपोज दैट 500 लीटर डीजल था और हमने 500 और भर दिया तो दोनों ऐड हो जाएंगे, स्टार्ट टाइम 500 और ऐड डीजल 1000 हो गया। स्टॉप टाइम में जो भी डीजल बचता उसको माइनस कर दे, वो ही कंजप्शन होता है। अच्छा, डीजी का यूएल जानते हैं? यूएल क्या होता है? अंडर वोल्टेज। यूएल यानी कि यूनिट पर लीटर। भाई हम कोई बाइक खरीदे पुरानी तो उसका भी हम ये पूछेंगे, भाई ये कितना एवरेज देती है। तो ऐसे दोस्तों जो हमारी हाई कमान, जो ऊपर जो हमारे टीम होती है, भाई एक एक चीज को थोड़ी देखते हैं, वो तो सिर्फ डीजी का यूएल देखते हैं, यूनिट पर लीटर, यानी हमारा डीजी की एफिशिएंसी क्या है, हमें नुकसान में चल रहा है या फायदा में चल रहा है। तो यूएल निकालने के लिए हमें जो डीजल कंजप्शन हुआ है, भाई जैसे 500 लीटर डीजल खर्च हुआ और 1500 यूनिट खर्च हुई, 500 का भाग 1500 में देंगे तो हमें वैल्यू निकल के आएगी 3, यानी कि 1 लीटर डीजल में 3 यूनिट बिजली बनी है। और आपको ये पता है कि भाई डीजी कब अच्छा माना जाता है, ये यूएल कितना आना चाहिए? 3। तो दोस्तों वेरी गुड, कोई नहीं, 3 से 4 तक यदि हमारा यूएल आता तो वो बहुत अच्छा माना जाएगा। और यदि ऐसा यूएल नहीं आता तो कई बार ऐसी कंडीशन भी हो सकती है, भाई डीजी पे पूरा लोड नहीं चल रहा, डीजी पे बहुत कम लोड चल रहा, तो उस टाइम यूएल सही निकल के नहीं आएगा। मान लो 1500 का डीजी है, लोड उस टाइम हमने 500 चला रखा है, तो यूएल थोड़ा सा उस टाइम 3 नहीं आता। कई बार ऐसी कंडीशन भी होती है, भाई डीजी हमारा पुराना है तब भी सही यूएल नहीं आएगा, टाइमली हम सर्विस नहीं कराएंगे तब भी यूएल अच्छा निकल के नहीं आएगा। ठीक है। पीटी पंप क्या होता है? डीजी में पीटी पंप क्या होता है? प्रेशर टाइमिंग पंप होती है। वेरी गुड। ये कहाँ लगा होता है? ये मतलब एक्चुएटर के, चलो कोई नहीं, अच्छी बात है, आपको पता है। भाई जो हमारा फ्यूल पंप होता है, फ्यूल पंप में सबसे पहले जो पार्ट लगा होता है नीचे, वो पीटी पंप होता है। और पीटी पंप की फुल फॉर्म होती है प्रेशर टाइमिंग पंप। ये फ्यूल पंप का एक पार्ट है। एवीआर क्या होता है? एवीआर ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर। वेरी गुड। क्या काम करता है? ये मतलब कि वोल्टेज को रेगुलेट करता है। वेरी गुड, वोल्टेज रेगुलेट करता है। गवर्नर क्या होता है? गवर्नर मतलब हमारी स्पीड को कंट्रोल करता है, जैसे कम या ज्यादा बढ़ती हो रही है उसको कंट्रोल करता है गवर्नर। वेरी गुड। यानी जब हमारे डीजी पर लोड बढ़ता है घटता है तो भाई गवर्नर क्या? स्पीड कंट्रोल है। वेरी गुड। एमपीयू क्या होता है? इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? एमपी होते मैग्नेटिक पिकअप यूनिट। वेरी गुड। कहाँ लगा होता है डीजी? क्रैंक शाफ्ट के ठीक ऊपर। जी सर। एमपीयू क्या करता है, क्या सेंस करता है? आरपीएम। ठीक है ना, आरपीएम। भाई एमपीयू हमारे क्रैंक शाफ्ट, जो डीजी की स्पीड 1500 होती है, एमपीयू ही हमारे जो ईसीपीजी में या पीसीसी में शो करता है, बताता है कि भाई डीजी की स्पीड क्या है। ठीक है। डीजी किस सिद्धांत पर कार्य करता है? डीजी किस सिद्धांत पर कार्य ये करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करता है। वेरी गुड। यानी फेराडे के हाँ, ये आपने सिद्धांत सही बताया, वैज्ञानिक का नाम और ऐड कर दो, फेराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर। वेरी गुड। एयर कूल्ड डीजी किसे कहते हैं? एयर कूल्ड डीजी जिसमें हीट एक्सचेंजर लगा हुआ हो। रॉन्ग, जिसमें रेडिएटर लगा हो, एयर कूल्ड। वाटर कूल्ड डीजी किसे कहते हैं? जिसमें हीट एक्सचेंजर लगा हुआ हो। वेरी गुड।
हीट एक्सचेंजर और कूलिंग टावर। डीजी की फ्यूल साइकिल जानते हैं? फ्यूल साइकिल इंटरव्यूअर कुछ इस तरह से कहेगा, भाई डीजी की फ्यूल साइकिल क्या होती है या डीजी का फ्यूल पैकेज क्या होता है? जी बताएं थोड़ा अपने साथियों को। सर, जैसे कि जो हमें फ्यूल साइकिल पहले हम मतलब मेन टैंक से स्टार्ट करते हैं उसके। ओके, मेन टैंक से होकर फिर जाएगा वो वाटर सेपरेटर फिल्टर में, वेरी गुड। फिर जाएगा फ्यूल वाटर में। फ्यूल वाटर जो होता है वहाँ से फिल्टर होके फिर जाएगा ये पीटी पंप में। पीटी पंप से जो जाके फिर आगे जाता है ये एक्चुएटर में। हाँ, फिर एक्चुएटर के बाद फिर होता है सोनेलाइट, मतलब सोनेलाइट वाल्व, नाम नहीं क्या नाम कोई है। नहीं, बोलो। फिर वहाँ से जो उसका सिलेंडर होता है उन पे मतलब फुब्बारे वो करता है। सर बस इतना ही पता है। कोई नहीं दोस्तों, यानी कि सोनू जी को पता है, अच्छा बताया। थोड़ा सा और मैं अच्छे तरीके से डिफाइन कर देता हूँ। भाई सबसे पहले हमारा डीजल डे टैंक में होगा, डे टैंक से डीजल जाएगा फ्यूल वाटर सेपरेटर फिल्टर में। उसके नाम से ही पता चलता है उसका काम है जो फ्यूल के अंदर जो भी पानी के कण होते हैं उनको रोक के रखना। उसके बाद फ्यूल फिल्टर, उसके बाद हमारा डीजल जाता है सीधा फ्यूल पंप में। और फ्यूल पंप का सोनू जी ने अलग अलग सभी पार्टों के नाम भी बताए। सबसे पहले पीटी पंप होता, फिर एक्चुएटर होता, फिर एसडी कॉइल होती है। एसडी कॉइल यानी सोलोनेट कॉइल। उसके बाद फ्यूल जाता हमारा रिजर्व वाल्व में। रिजर्व वाल्व उसके भी नाम से ही पता है। रिजर्व वाल्व का कार्य होता है जो भी एक्स्ट्रा फ्यूल होता उसको रिटर्न लाइन के द्वारा वापस टैंक में भेज देता, और जितना जनरेटर को नीड होती है वो हमारा आगे इंजेक्टर पे चला जाता, इंजेक्टर से सीधा सिलेंडर के अंदर। ये फ्यूल साइकिल का। एयर साइकिल जानते हैं? सर इसका नहीं है अभी, क्या नहीं है एयर कोई साइकिल नहीं, का। मैं बताता हूँ दोस्तों। डीजी की एयर साइकिल की बात करें तो भाई सबसे पहले हमारी एयर फिल्टर हो गया। एयर फिल्टर के बाद लाइन पर वैक्यूम इंडिकेटर लगा होता है जिसका कार्य होता है जब हमारा एयर फिल्टर चौक हो जाएगा तो वो हमें इंडिकेशन देने का कार्य करता है। उसके बाद टर्बो चार्जर। भाई जब तक हम कोई बाह्य शक्ति नहीं लगाएंगे, ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में जो इंजन को चाहिए वो नहीं मिलेगी, तो टर्बो चार्जर होता है। टर्बो चार्जर के बाद में आफ्टर कूलर। आफ्टर कूलर के भी नाम से पता चला भाई हर चीज का अर्थ उसके नाम में होता है। आफ्टर कूलर, आफ्टर कूलर के अंदर हमारी कूलेंट होती है, क्योंकि मई जून के महीने में बाहर का एम्बिएंट टेम्परेचर बहुत अधिक होता है, तो भाई ऑक्सीजन भी गर्म आएगी। तो ऑक्सीजन हमारी पहले कूलेंट से टकराती, थोड़ा ठंडी हो जाती है, उसके बाद इनटेक वाल्व के थ्रू सिलेंडर के अंदर। ये ही डीजी एयर साइकिल होती है। डीजी के लिए कितने बैटरी का उपयोग करते हैं? डीजी के लिए हम 2 बैटरी का उपयोग करते हैं। अच्छा, उनके कनेक्शन किस में होते हैं? उनके कनेक्शन सीरीज में, मतलब आउटपुट वोल्टेज में। सीरीज में होते हैं, वेरी गुड। फुल चार्ज बैटरी की गिरावटी कितनी होती है? फुल चार्ज बैटरी गिरावटी होती है 1.280 व 1.300। फुल चार्ज बैटरी की गिरावटी 1280 से लेकर 1300 तक होती है। आधी चार्ज बैटरी की गिरावटी कितनी होती है? आधी चार्ज बैटरी गिरावटी होती है 1200। ओके। और डेड बैटरी कितने पर मानी जाती है? डेड बैटरी मानी जाती है जैसे कि अपनी 1.1 मत लगाओ, 1140 से नीचे डेड बैटरी मानी जाती है। और हमें कलर कोडिंग भी होती है। डेड बैटरी 1140 पे होती है तो वहां रेड कलर दिया होगा, और हाफ चार्ज आधी चार्ज बैटरी के लिए ग्रीन कलर, और फुल चार्ज बैटरी के लिए येलो कलर दिया होता है। ठीक है जी जी। अच्छा, बैटरी की गिरावटी किस इक्विपमेंट से चेक करते हैं? बैटरी की गिरावटी हाइड्रोमीटर से। हाइड्रोमीटर की मदद से हम बैटरी की गिरावटी चेक करते हैं। एसीबी क्या है? एयर सर्किट ब्रेकर। वेरी गुड। एसीबी की कितनी सेफ्टियां होती हैं? एसीबी की 4 सेफ्टी होती हैं। वेरी गुड। कौन कौन सी? एक होती है यूवी अंडर वोल्टेज रिले, हाँ, और एक अपनी अर्थ फॉल्ट रिले, ओके। और एक होती है अंडर वोल्टेज होगी। चलो कोई नहीं दोस्त, मैं क्लियर करूंगा। एसीबी में 2 प्रकार की सेफ्टियां होती हैं, माइक्रोलॉजिकल रिले और एक्सटर्नल सेफ्टी।
माइक्रोलॉजिकल रिले की बात करें तो ये टोटल 4 होती है, ओवरलोड, शॉर्ट सर्किट, ग्राउंड फॉल्ट और इंस्टेंटेनियस। ओवरलोड पे कार्य करेगी। शॉर्ट सर्किट जब हमारे दो फेज आउटपुट के आपस में कहीं शॉर्ट हो जाएंगे तो ओवरलोड पे ट्रिप करेगी। शॉर्ट सर्किट भी ओवरलोड ही होता है। ग्राउंड फॉल्ट हमारी सप्लाई का किसी वायर का इंसुलेशन छिल जाए और वो जमीन के संपर्क में आ जाए, वहां से करंट लीक होने लगे तो ये अपना कार्य करेगी। इंस्टेंटेनियस किसी कारणवश हमारे ब्रेकर पर उसकी कैपेसिटी से अधिक माइक्रो सेकेंड के लिए भी लोड जाता है तो इंस्टेंटेनियस रिले उसको भी वॉच कर लेगी और ब्रेकर को ट्रिप करा देगी। भाई एक साइड में हमारी माइक्रोलॉजिकल रिले होती है और उनके ठीक सामने हमारे टाइमर होते हैं। हमें ब्रेकर की जो भी सेटिंग रखनी है वो टाइमर पर सेट कर देते हैं। भाई ओवरलोड हुआ तो कितने समय में ट्रिप कर जाए, या ग्राउंड फॉल्ट है, या जो भी इशू है टाइमर के द्वारा हम टाइम डाल देते हैं। ठीक है। एसीबी की स्प्रिंग जो चार्ज मोटर होती है जी। वो एसी सप्लाई से चार्ज होती है, जो एसी सप्लाई दी जाती है उसमें, या डीसी? एसी। वेरी गुड दोस्तों, अच्छा बताया सोनू जी ने। एसीबी की जो चार्जिंग मोटर होती है वो यूनिवर्सल मोटर होती है, उसको हम एसी और डीसी दोनों ही सप्लाई दे सकते हैं, बट अधिकतर हर जगह एसी सप्लाई देते हैं। कितने वोल्ट देते हैं जी? वहां पर 220 वोल्टेज। ठीक है। एसीबी के अंदर कितनी रिले लगी होती है? एसीबी के अंदर 4 रिले लगी रहती हैं। 3 रिले होती हैं। कौन कौन सी? एक होती है 3 रिले लगी होती हैं। सर पता नहीं। यूवी, अंडर वोल्टेज, डीसी शंट और क्लोजिंग। एसीबी कितने प्रकार की होती है? एसीबी 2 प्रकार की होती है। वेरी गुड। कौन कौन सी? ईडीओ और एमडीओ। वेरी गुड। ईडीओ क्या है? ईडीओ जैसे कि जिसमें ईडीओ की फुल फॉर्म? ईडीओ इलेक्ट्रिक ड्रॉ आउट, इलेक्ट्रिकल ड्रॉ आउट। एमडीओ मैग्नेटिक ड्रॉ आउट, मैनुअल ड्रॉ आउट या मैकेनिकल ड्रॉ आउट। इनमें सिर्फ इतना ही अंतर होता, ईडीओ में जो स्प्रिंग चार्ज मोटर लगी होती है और एमडीओ में वो नहीं होती। ब्रेकर को जब हम जितनी भी बार ऑन ऑफ ऑपरेट करेंगे हमें स्प्रिंग चार्ज करनी होगी, और इलेक्ट्रिकल में जिसमें मोटर लगे उसमें हमें चार्ज नहीं करनी होगी। बीसीबी क्या है? बीसीबी वैक्यूम सर्किट ब्रेकर है। वेरी गुड। बीसीबी का उपयोग हम कहाँ करते हैं? बीसीबी का उपयोग हम एसटी साइड करते हैं, एचटी सप्लाई पर। वेरी गुड। अच्छा, बीसीबी कितने पोल का होता है? बीसीबी 4 पोल का होता है। 3 पोल का भी हो सकता है, 4 का भी हो सकता है। रॉन्ग दोस्तों, बीसीबी 4 पोल का नहीं हो सकता है, ओनली 3 पोल का होता है, क्योंकि बीसीबी के अंदर सिर्फ एचटी सप्लाई आती है और एचटी सप्लाई में आपने देखा होगा कहीं भी न्यूट्रल नहीं होता है। भाई न्यूट्रल तो हमारा ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी से मिलता है, तो 3 पोल का ही ब्रेकर होता है। ठीक है जी सर। एसीबी की जगह बीसीबी का उपयोग कर सकते हैं? एसीबी की जगह भी नहीं। क्यों? वो हम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि जो हमारा बीसीबी जो होता है वो मतलब हाई वोल्टेज और लो करंट के उस पर लगाया जाता है, और बीसीबी पर हमारा लो वोल्टेज और हाई करंट होता है, इसलिए हम यूज नहीं कर सकते। ओके दोस्तों, सही बताया। भाई बीसीबी हमारा एचटी ब्रेकर है जो हाई वोल्टेज लो करंट पर कार्य करता है, और एसीबी हमारा एलटी ब्रेकर है जो लो वोल्टेज हाई एम्पीयर पर वर्क करता है। दोनों की डिजाइन में भी अंतर है ना जी। एसीबी की रैक के अंदर बीसीबी नहीं आ सकती और बीसीबी की रैक के अंदर एसीबी नहीं आ सकती जी, है ना। दोनों ही तरीके से आप इंटरव्यूअर को सेटिस्फाई करें। ठीक है। एलटी, एलटी की फुल फॉर्म क्या होती है? एलटी लो टेंशन। वेरी गुड। एचटी हाई टेंशन। हाई टेंशन। वेरी गुड। एलटी और एचटी में क्या डिफरेंस है?
LT मतलब जो हमारा हाई करंट और लो वोल्टेज होता है, जो ST, और नाम जो बिल्कुल ST सही। होता है जो अपना हाई करंट और लो वोल्टेज, नहीं उल्टा मतलब। नहीं, हाई वोल्टेज लो करंट, Very और good. जो अपना LT होता है वो हाई वोल्टेज और लो करंट। वेरी गुड भाई। HT में वोल्टेज अधिक होते हैं, एम्पियर कम होते हैं, और LT में एम्पियर अधिक होते हैं, वोल्टेज कम होते हैं। अच्छा बताया भाई। थोड़ा घना तो निर्वस इंटरव्यू में होता है, तो हम चाहते हैं साथी बिल्कुल क्लियर बताएं। ट्रांसफॉर्मर की कितनी सेफ्टियां होती हैं ऑयल टाइप ट्रांसफॉर्मर की? ऑल टाइप ट्रांसफर की गिनती बताएं, कितनी सेफ्टियां होती हैं? 3 सेफ्टियां होती है, वेरी गुड। कौन कौन सी? OTI, WTI और वाकाउल चिल्ड्रे, Very वाकाउल। और ड्राई टाइप ट्रांसफॉर्मर की कितनी सेफ्टियां होती हैं? ड्राई टाइप ट्रांसफर की भी 3 सेफ्टियां होती हैं, बट Very शायद good. पता नहीं है कोई नहीं भाई। ड्राई टाइप ट्रांसफॉर्मर में ऑयल तो होता नहीं है, वाइंडिंग तो होती है, तो WTI और डोर लिमिट स्विच और एग्जॉस्ट फैन, 3 सेफ्टियां होती हैं उसमें। अच्छा, ऑयल टाइप ट्रांसफॉर्मर को कहां लगाया जाता है और ड्राई टाइप ट्रांसफॉर्मर को कहां लगाया जाता है? जो अपना ऑल टाइप ट्रांसफॉर्मर होता है तो वो अपने मतलब कि जैसे कि मतलब कि सेकंड फ्लोर पर या वहां पर लगा सकते हैं, और जो ड्राई टाइप होता है इंडोर में लगाते हैं। चलो, सेकंड फ्लोर मत बोलो। अच्छा, आधा क्वेश्चन सही बताया, आधा थोड़ा गलत कर दिया। ऑयल टाइप ट्रांसफॉर्मर को हम हमेशा खुले एरिया में लगाएंगे, और ड्राई टाइप ट्रांसफॉर्मर को हम इंडोर यूनिट बोलते हैं। अच्छा, कोई इंटरव्यूअर आपसे ये जिद करता है कि जैसे आपने बताया ड्राई टाइप ट्रांसफॉर्मर को बेसमेंट में या कवर्ड एरिया के अंदर लगाते हैं, जी जी तो मुझे ड्राई टाइप ट्रांसफॉर्मर को ऊपर लगाना ग्राउंड फ्लोर पे, जी। तो लगा सकते हैं? जी सर, लगा सकते हैं, पर सर उसके हमें सेफ्टी रखनी पड़ेगी। जैसे सेफ्टी में क्या सेफ्टी? जैसे कि मतलब जैसे कोई टीन लगा के, जैसे कि बारिश का पानी उसके अंदर नहीं जाए। Very good. यानी कि हमें रेन प्रोटेक्टेड कोई शेड के अंदर ही लगा सकते हैं, जहां पानी जाने की कोई संभावना हो। जी। वेरी गुड। ट्रांसफॉर्मर में जो ऑयल इस्तेमाल करते हैं उसका क्या नाम है? नेफ्था मिनरल। वेरी गुड। RTCC के बारे में जानते हैं? ITTC के बारे में सर थोड़ा बहुत जानते हैं, बट RTCC की फुल फॉर्म? पता नहीं पता। रिमोट टेप चेंज कंट्रोलर। OLTC? OLTC, ऑन लोड टेप चेंजर। वेरी गुड, ऑन लोड टेप चेंजर। यूपीएस में कितने स्विच होते हैं? सॉरी सर, इसका कोई बात नहीं। यूपीएस में 4 स्विच होते हैं। एक मेन स्विच होता है, एक बैटरी के लिए आइसोलेटर दिया होता है, एक मेंटेनेंस बाईपास होता है, और एक मेन आउटपुट होता है। 4 स्विच दिए होते हैं। सिंगल फेज में कितने वोल्टेज होते हैं? सिंगल में 220। वेरी गुड। और 3 फेज में कितने वोल्टेज होते हैं? 440। वेरी गुड। भारत में फ्रीक्वेंसी कितनी है लाइट की? भारत में फिर से जो 50 पर। वेरी गुड। डीसी की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? डीसी की फ्रीक्वेंसी सर 0। वेरी गुड, वेरी गुड। दोस्तों, इसी तरह हमारे साथी कुछ ना कुछ संख्या बता देते हैं जो गलती कर जाते हैं, क्योंकि डीसी की कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती है ना। जी। बहुत अच्छा बताया। तो दोस्तों, डीजी ऑपरेटर से रिलेटेड इंटरव्यू में पूछे जाने वाले जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर थे, उन सभी के विषय में हमने आज सोनू जी के साथ मिलकर एक वीडियो बनाई है, जिससे और भी हमारे टेक्निकल के साथी अपने इंटरव्यू की नॉलेज को बढ़ा सकें, एक अच्छा कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर सकें। और दोस्तों, ये जरूरी नहीं है कि ये इंटरव्यू सिर्फ डीजी ऑपरेटर का ही हो सकता है। भाई, हमारी चीजें यही रहती हैं, जैसे जैसे हमारी डेजिनेशन बदलती है थोड़ा थोड़ा अंतर आता है, बाकी ये सभी सवाल हमें
सुपरवाइजर में भी पूछे जा सकते हैं, इंजीनियर में भी पूछे जा सकते हैं और मैनेजर लेवल पर भी पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों बने रहिए इसी टाइप की नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे जनित स्किल्ड के साथ में। और हमारा नया बैच शुरू हो गया है। जो भी साथी टेक्निकल डिग्री डिप्लोमा होने के बाद अभी तक घर पे हैं, उनके पास कोई जॉब नहीं है, अपना कोई रेफरेंस ना होने की वजह से, तो जल्द से जल्द आए हमारा जनित स्किल सेंटर ज्वाइन करें और टेक्निकल में 100% जॉब पाएं। अधिक जानकारी के लिए YouTube पर हमारे जनित स्किल चैनल को सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन में दिए नंबर पे कॉल करें। मैं आपका साथी भरत। जय हिंद, जय भारत।